प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने में ही मानव जाति की भलाई है। देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों की आम राय। आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खास खबर। लखनऊ 11 दिसंबर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर द्वितीय कैंपस द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड IEO 2023 में प्रतिभाग हेतु देश विदेश से छात्रों ने आज यहां CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्वर से कहा कि प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने में ही मानव जाति की भलाई है। यदि धरती हरी भरी व खुशहाल होगी तो मानवता भी खुशहाल होगी। विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड का आयोजन 11 से 14 दिसंबर तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस, UAE, सऊदी अरब एवं भारत के विभिन्न प्रांतों के छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के प्रतिभागी छात्र टीमों के सदस्य एवं उनके टीम लीडर अत्यधिक उत्साह से पत्रकार बंधुओं से मिले। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल, ढाका, बांग्लादेश से पधारे छात्रों ने कहा कि इस ओलंपियाड में हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तो आए ही है, पर्यावरण संवर्धन के प्रति हम सभी नए नए विचारों से अवगत हो सकेंगे। विद्यालोक कॉलेज, गाले, श्रीलंका से पधारे छात्रों ने कहा कि इस ओलंपियाड में पधारे विभिन्न देशों के छात्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने से अपनी प्यारी धरती के गर्भ में छिपे संसाधनों से परिचित होने में अत्यधिक सफलता मिलेगी। नेपाल से पधारे मोनास्टिक स्कूल के छात्रों का कहना था कि यह ओलंपियाड पर्यावरण के प्रति छात्रों एवं युवा पीढ़ी को जागरूक करने में यह विशेष मददगार साबित होगा। इसी प्रकार देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे बाल पर्यावरणविदों का मानना था कि पर्यावरण को साफ सुथरा तथा हरा भरा बनाए रखना हम सभी का परम दायित्व है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए CMS संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद जगदीश गांधी ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने हेतु जन जन को सक्रिय सहयोग की महती आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह ओलंपियाड किशोर एवं युवा पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति उनके दायित्वों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड की संयोजिका एवं CMS गोमती नगर कैंपस की वरिष्ठ प्रधानाचार्य सुधी मंजीत बत्रा ने पत्रकारों को बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड पर्यावरणीय मुद्दों को एक मानवीय चेहरा देने का सतत प्रयास है, जो छात्रों व युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाने हेतु प्रेरित करेगा। IEO 2023 की सह संयोजिका एवं CMS गोमती नगर द्वितीय कैंपस की प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता बनर्जी ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के अंतर्गत विभिन्न रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें इलोक्यूशन, फोटोग्राफी, स्पेस इनोवेटर्स चैलेंज, पेंटिंग, गेमिंग एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल क्विज, कोरियोग्राफी, कोर्ट रूम ड्रामा, एकैप्ला एवं फ्यूचर फ्रेंडली स्कूल आदि प्रमुख है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। देखिए, ये पर्यावरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ये 9वीं है, 7th है, इंटरनेशनल, हर सेकेंड ईयर में ये होती है। तो ये एक बहुत आज इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है दुनिया का। और दुनिया में आप देखें तो ट्रेमर्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, जगह जगह अतिवृष्टि हो रही है या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति दुनिया की बहुत ही भयानक होती जा रही है दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन भयानक होती जा रही है, और इसी के लिए ये पर्यावरण की प्रतियोगिता आयोजित की है हमारी मंजीत बत्रा दीदी ने और संगीता बनर्जी दीदी ने, जो प्रिंसिपल है। बत्रा दीदी सीनियर प्रिंसिपल है और संगीता जी प्रिंसिपल है गोमती नगर विस्तार शाखा की। उनकी तरफ से ये 4 दिवसीय ये इंटरनेशनल इवेंट है। इसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भारत के विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं और लखनऊ के बच्चे हैं। ये भाग ले रहे हैं। बाल्यावस्था से ही बच्चों के मन में ये बात आनी चाहिए कि ये पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी है और बड़े होकर इन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है।
इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो एमिशन बढ़ रहा है, तो एमिशन नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने गैसेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं, धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, जो फैक्ट्रियाँ और कारखाने बन रहे हैं उनसे धुआं निकलता है। इसके अलावा हमारी कार या ट्रक और बसेस जो चलती हैं उनसे भी बहुत ही वातावरण विषाक्त होता है, वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हमारे कटिंग ऑफ द ट्रीज, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी पर्यावरण बहुत विषाक्त हो रहा है। तो एक पेड़ कटे तो 10 पेड़ लगने चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, 10 पेड़ कट रहे हैं और एक पेड़ लग रहा है। तो इसलिए आज की जो परिस्थिति है उसको बचाने के लिए अधिक से अधिक ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, तभी हम इस पर्यावरण से निपट सकते हैं। तो एक तो ट्री प्लांटेशन बहुत होना चाहिए और हमें इस बात को देखना है कि एमिशन जितना हम कम कर सकें उतना अच्छा होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री के द्वारा एमिशन, खासतौर से अमेरिका और जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके द्वारा एमिशन बहुत हो रहा है और एमिशन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो गैसेस निकल रही हैं और ये वातावरण में जा रही हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस करवाना बहुत ज़रूरी है आजकल, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है। ये 7th इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ओलंपियाड है और इसमें हम लोगों ने टीम्स को इनवाइट किया है। 3 टीम्स आई हुई हैं बाहर से। आप फॉरेन जो टीम्स हैं वो बांग्लादेश से, नेपाल से और श्रीलंका से, लेकिन ऑनलाइन भी हम लोगों ने इनकरेज किया है, क्योंकि इसकी दिस इज अ नीड ऑफ द आवर कि बच्चों को एनवायरनमेंट कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं। हर बच्चा अपने वे में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये ना सोचे कि हम बहुत छोटे, हम कुछ नहीं कर सकते, ये बड़े लोगों का काम है, ऐसा नहीं है। अगर हम बच्चों में ये अवेयरनेस लाएंगे तो वो अपने पेरेंट्स को चेक, अगर पेड़ काटे जाते हैं तो वो चेक कर सकते हैं कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमको पेड़ और लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग ये ड्राइव करते हैं, बच्चों से पेड़ लगवाते हैं। हम संगीता बैनर्जी हैं, गोमती नगर एक्सटेंशन की प्रिंसिपल है और आज हमें बहुत खुशी है कि 7th इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ओलंपियाड के लिए हमारे पास इस टाइम बच्चे आए हैं श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन मोड में भी फ्रॉम USA, फ्रॉम मॉस्को, फ्रॉम जर्मनी, सब लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं इसमें। इस इंटरनेशनल ओलंपियाड का एक मकसद है कि बच्चों में एक कॉन्शियसनेस लाए, बच्चों में ये समझ में आए उन्हें कि पर्यावरण की देखभाल करना हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। सिर्फ इस मकसद से हम लोग ये हर साल करते हैं। बच्चों का नंबर बढ़ता जा रहा है और हम लोग ने बच्चों से बोला था कि जो भी आए अपने शहर से, अपने लैंड से एक मुट्ठी वहाँ की मिट्टी और थोड़ा सा पानी लेके आइए। और आज एक छोटा सा हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, जो सब बच्चे अपने अपने लैंड का पानी डालेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे, ताकि पूरी दुनिया से लोग एक प्लांट को ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग का प्रयास यही है। थैंक यू। क्या संदेश देंगे जी, मीडिया के मार्फत क्या संदेश देंगे? मीडिया से हम उनके थ्रू हम लोग सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग को पर्यावरण की बहुत रक्षा करनी है। दूसरी चीज, हम सब थोड़े कम से हम लोग का गुजारा हो सकता है, लेकिन आजकल हम लोग सब ज्यादा 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 चाहते हैं। सिर्फ इसी की वजह से इतना प्लास्टिक और इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो हम सब अगर थोड़ा कम ये एक सीख लें तो शायद दुनिया बहुत जल्दी बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।